हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज मेरे पास काफी एक कमाल का माइक है जो कि DJI का माइक 2 है, उसको हम चेकआउट करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले बता देता हूँ कि DJI माइक 1 जो है ये बहुत ही पॉपुलर हुआ, यहाँ पे मेरे टी शर्ट पे लगा हुआ है और इसका बॉक्स जो है कुछ इस तरीके से आपको देखने मिलता है और इसके अंदर आपको दो माइक, एक ट्रांसमीटर और साथ ही लाइटनिंग कनेक्टर और एक टाइप सी वाला कनेक्टर मिलता है। तो आप इसको अपने कैमरा, DSLR कैमरा, मिररलेस कैमरा और आपके फोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते थे इजीली। अभी देख सकते हैं वायरलेसली ये मेरे मिररलेस कैमरा के साथ कनेक्टेड है और आप मेरी आवाज भी इसी माइक के थ्रू सुन रहे हैं। इंटरनल रिकॉर्डिंग भी है। लेकिन इसका जो नया वर्जन है DJI माइक 2 ये उन्होंने लॉन्च कर दिया है और आज हम इसको चेकआउट करने वाले हैं और इसमें काफी कमाल के फीचर्स उन्होंने दिए हैं। एक एक फीचर जो है हम चेकआउट करेंगे। और आजकल रील्स बनाते हैं आप, वीडियोस बनाते हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं, कुछ भी बनाते हो, उसके लिए बहुत ही काम की चीज हो सकती है। बहुत ही वर्सेटाइल है क्योंकि डायरेक्टली आपके आईफोन या एंड्रॉइड फोन के साथ ये कनेक्ट हो जाता है, कोई भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं इसको। तो ये है बॉक्स DJI माइक 2 का। यहाँ पे इसकी इमेज देख सकते हैं, वायरलेस माइक्रोफोन है और इसके पीछे इसके जो फीचर्स है वो सब दिए हुए हैं, जैसे ऑल इन वन है, रेडी टू यूज है, हाई क्वालिटी रिकॉर्डिंग होती है इसमें, 32 बिट फ्लोट ऑडियो की इंटरनल रिकॉर्डिंग है, वो भी 14 आवर्स की। ये जो माइक है इसका जो ट्रांसमीटर है इसके अंदर डायरेक्टली रिकॉर्डिंग हो जाएगी। 250 मीटर्स की रेंज है, 18 आवर्स की बैटरी लाइफ है और इंटेलिजेंट नॉइस कैंसलेशन भी है। और इसका जो बॉक्स है इसके अंदर आपको सभी चीजें मिल जाएंगी, कोई भी चीज एक्स्ट्रा आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बॉक्स के अंदर आपको इस तरीके का एक पाउच देखने मिलेगा। ये कैरी पाउच जो है काफी हाई क्वालिटी का है, यहाँ पे DJI की ब्रांडिंग है। यहाँ पे एक जिप मिलती है आपको जिसके अंदर आपकी सारी चीजें जो है रखी हुई है। तो सबसे पहले आपको ये बॉक्स मिल जाता है जो कि इसका चार्जिंग केस है और इसको जो है कैरी कर सकते हैं इसमें। फिर आपको ये डेड कैट्स मिल जाती है जो कि विंड नॉइस को कम करने में हेल्प करती है। एक USB केबल मिलता है टाइप C टू टाइप A वाला, जिससे आप अपने PC या मैक में ये सारे फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हो जो डायरेक्टली आप इस पे रिकॉर्ड करेंगे। और यूजर मैनुअल मिलती है जिससे आप जो है इसके बारे में और अंडरस्टैंड कर सकते हो, और कुछ स्टिकर्स वगैरह भी। और मिररलेस कैमरास या DSLR को कनेक्ट करने के लिए ये वाली केबल भी इन्होंने दी हुई है। अब DJI माइक 2 के अंदर जो ये केस आता है ये फुल मेटल वाला केस इन्होंने दिया है और यहाँ पे इसको आप डायरेक्टली ऐसे ओपन नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रेस करके आपको जो है इसको ओपन करना है ताकि ट्रैवलिंग में इसके अंदर का सामान कहीं गिर ना जाए। यहाँ पे देख सकते हैं दो रबर पैड्स है ताकि ये टेबल पे स्लिप ना हो, और यहाँ पे LED लाइट्स है जिससे आपको पता चल जाएगा इसका बैटरी स्टेटस और साथ ही ये चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अंदर क्या कुछ दिया है बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहले आपको ये दो ट्रांसमीटर्स देखने मिल रहे हैं जिसके ऊपर आपको ये क्लियर टाइप का कवरिंग दिया है इन्होंने ताकि इसके इंटरनल्स आप देख सके और काफी खूबसूरत देखने में है। ये DJI की यहाँ पे ब्रांडिंग है। इस साइड पे देख सकते हैं ये रिकॉर्ड बटन दिया हुआ है, इसको ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं कुछ डिवाइसेस के साथ। और यहाँ पे एक इसका टाइप C पोर्ट है जिससे आप डेटा ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पे एक LED इंडिकेटर लाइट है। इस साइड पे भी एक इंडिकेटर लाइट है, उसके नीचे ये एक बटन है जिससे आप नॉइस कैंसलेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं और ये पावर ऑन ऑफ बटन है। बॉटम में इसके चार्जिंग कनेक्टर पिंस है। बैक साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे ये एक मैग्नेटिक बटन जैसा दिया हुआ है जिससे इस तरीके से आप टी शर्ट पे अटैच कर सकते हो इसको, और इसको आप निकालेंगे तो ट्रेडिशनल वे में आप कॉलर पे इसको क्लिप भी कर सकते हैं। टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे ग्रिल दी हुई है जिसमें आपकी आवाज ऑब्वियसली जाएगी अंदर, और यहाँ पे एक 3.5 mm कनेक्टर दिया हुआ है जिससे आप कोई भी लेपल माइक लगा सकते हैं इस पे। इसको अलग से चार्ज करना है तो कर सकते हैं इस USB पोर्ट से, या फिर डायरेक्टली इस केस में डालिए और ये चार्ज भी हो जाएंगे और आपको कमाल की बैटरी लाइफ भी देंगे। बीच में रखा हुआ है इसका रिसीवर। अब रिसीवर को देखिए तो यहाँ पे काफी सारे चेंजेस है, इसका डिजाइन काफी हद तक इन्होंने चेंज कर दिया है। इसके ऊपर देखेंगे तो ये स्क्रीन आपको मिलती है, इसको स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पे रिसीवर सेटिंग्स, उसके बाद जो है आपको ट्रांसमीटर सेटिंग्स और इसके सेटिंग्स मिल जाएंगे जिसमें आप ब्राइटनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज, टाइम वगैरह सब कुछ। बॉटम से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको जो आपके ट्रांसमीटर्स है उनकी सेटिंग मिल जाती है। नॉइस कैंसलेशन ऑन ऑफ कर सकते हो, म्यूट करना है तो म्यूट कर सकते हो, इंटरनल रिकॉर्डिंग ऑन करना है तो वो भी कर सकते हो। दोनों ट्रांसमीटर जब कनेक्ट होंगे तो दोनों ट्रांसमीटर आपको यहाँ पे नजर आएंगे, उनके ऑडियो लेवल्स नजर आएंगे। यहाँ पे मोनो मोड में तो मोनो M लिखा हुआ है, और ट्रांसमीटर सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे लो कट का ऑप्शन है, फिर इसका गेन एडजस्ट कर सकते हो, रिसीवर का गेन एडजस्ट कर सकते हो, 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। इसको ऑन कर देता हूँ मैं। इंटरनल रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स आपको मिलती है, फिर ऑटो रिकॉर्ड का ऑप्शन आपको मिलता है, उसके बाद इसकी स्टोरेज को यहीं से आप एक्सेस कर सकते हो, वाइब्रेशन, नोटिफिकेशन और भी दूसरे कस्टमाइजेशंस आपको मिलते हैं। और इन सेटिंग्स में आपको स्क्रॉल करना है बिना टच के तो इस तरीके से आप जो है स्क्रॉल कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे। और अगर इसके अंदर जाना है आपको तो यहीं पे प्रेस कीजिए तो वहां पे आप एंटर कर जाएंगे अंदर। ट्रांसमीटर की बॉडी को देखेंगे तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिलता है जिससे आप डायरेक्टली आपके कैमरा को कनेक्ट कर सकते हैं इस ट्रांसमीटर को ताकि आवाज उसमें आ जाए। और यहाँ पे हेडफोन का भी ऑप्शन है ताकि आप मॉनिटर कर सके आपकी ऑडियो जब आप रिकॉर्ड करते हैं तब। इसके ऑपोजिट साइड पे आपको यहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन मिलता है, बैक साइड पे टाइप C पोर्ट मिलता है जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं इंडिविजुअली भी बिना केस के। यहाँ पे एक शू माउंट मिलता है जिससे कैमरा पे अटैच हो जाता है, और कैमरा पे आप दोनों साइड से अटैच कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप सामने बैठकर वीडियो बना रहे हो तो ऐसे आप मॉनिटर कर सकते हो, और अगर आप इसको उल्टा लगा देंगे ऐसे तो आप अगर शूट कर रहे हो किसी को तो आप इस तरीके से इसको देखकर शूटिंग कर सकते हैं और ऑडियो लेवल्स पे नजर रख सकते हैं। यहाँ पे हेडफोन पहन के कान से भी मॉनिटर कर सकते हो। एंड्रॉइड फोन और आईफोन है तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, कोई वायर की जरूरत नहीं। बस ट्रांसमीटर पे आपको ये क्लिप दिख रही है, इसको इस तरीके से पुल कर दीजिए, यहाँ पे कुछ कनेक्टर्स है और
और लाइटनिंग कनेक्टर या फिर टाइप सी कनेक्टर बस इसके अंदर आप स्लाइड कर दीजिए और ये रेडी टू यूज है विद योर एंड्रॉइड फोन और आईफोन। और किसी भी एंड्रॉइड फोन और किसी भी आईफोन पे चल जाएगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे देखिए मेरा 15 प्रो मैक्स है जिसके अंदर टाइप सी पोर्ट आता है और मुझे इसको कनेक्ट करना है तो मैं बस यहाँ पे इसको इस तरीके से स्लॉट इन कर दूंगा और ये कनेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे कंफर्म लिखा आ रहा है, मैं कंफर्म कर दिया और ये मेरा जो माइक है इसके साथ कनेक्ट हो गया। मुझे बस अपना कैमरा ऑन करना है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो गाइस मैंने अभी माइक स्विच कर लिया है, माइक 1 से अब मैं माइक 2 पे आ गया हूँ। कुछ डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, कुछ सुनाई दे रहा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसी लग रही है आपको इसकी आवाज। आवाज के अंदर बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क आपको ऐसे महसूस शायद ना हो, लेकिन इसमें डिफरेंस है और इसमें जो फीचर्स है वो भी काफी अच्छे इसके अंदर इन्होंने दिए। अभी नॉइस कैंसिलेशन भी चेक करेंगे और 32 बिट इंटरनल रिकॉर्डिंग भी मैंने इस पे ऑन कर दिया है। तो अब मैं 32 बिट फ्लोट इंटरनल रिकॉर्डिंग वाली ऑडियो आपको सुना रहा हूं। 32 बिट फ्लोट इंटरनल रिकॉर्डिंग के अंदर अगर मैं जोर से बात करूं अचानक या फिर धीमे से बात करूं तो वो उसको जो है बैलेंस कर देगा। तो ये इसकी खासियत है। कभी-कभी क्या होता है जोश में आके हम बहुत ज्यादा लाउड बोल देते हैं या बहुत धीरे से बात कर देते हैं, तो इसको जो है बैलेंस करने में और इसकी क्वालिटी मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। तो ये थी 32 बिट फ्लोट रिकॉर्डिंग का सैंपल। गाइस हम लोग आउटडोर में खड़े हुए हैं, मेरे पीछे एक ट्रेन चल रही है, गार्डन में हूँ, काफी शोर हो रहा है और ऐसे सिचुएशन में ऑडियो रिकॉर्ड करना काफी मुश्किल हो जाता है, खास करके जब आप वीडियोस बनाते हो आउटडोर्स में तब। लेकिन विद द प्रेस ऑफ अ बटन ये जो बैकग्राउंड का नॉइज है ये काफ़ी हद तक मैं सप्रेस कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे बटन प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं कि जो इंटेलिजेंट नॉइज कैंसलेशन है इसने काफ़ी हद तक ये साउंड को, नॉइज को बैकग्राउंड के सप्रेस कर दिया है। ट्रेन जब नज़दीक आती थोड़ी आवाज़ बढ़ती होगी, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो ये नॉइज़ है ये काफ़ी हद तक ये कट कर देता है बैकग्राउंड का। DJI Mic 2 के दोनों माइक्स किस तरीके से आप यूज करते हैं सबसे पहले वो बताता हूं मैं आपको। ऑडियो क्वालिटी भी आपको समझ में आ जाएगी। आउटडोर्स में हम लोग यहाँ पे मैंने टी शर्ट के अंदर पहना हुआ है, बाहर सिर्फ ये बटन दिख रहा है तो आप उसको एकदम छुपा के रख सकते हैं, या फिर मूसा ने जैसे टी शर्ट पे पहना हुआ है, टी शर्ट के बाहर रखा हुआ है, तो वैसे भी आप पहन सकते हैं इसको और आवाज जो है काफी सही आपको आ रही होगी इसकी। तो यहाँ पे हम इनका इंटरव्यू लेते हैं, ऐसे ही यहाँ पे एक मॉक इंटरव्यू है। तो हमारे जो गेस्ट है मिस्टर मूसा, उनको वेलकम करते हैं। हेलो मूसा, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। और मूसा कैसे हो आप? अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। आपका पूरा नाम क्या है? मूसा नबील नवाब। अरे आपके नाम में मेरा नाम क्यों है? क्योंकि आप मेरे अब्बू हो। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? सेकंड बी। थैंक यू आपका इंटरव्यू और कीमती वक्त देने के लिए हमको। और DJI Mic 2 की जो रेंज है ये 250 मीटर्स की आपको देखने मिलती है। तो देख सकते हैं आप कितनी दूर पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे कितनी दूर से हमारा जो फोन है उसको इजीली रिकॉर्ड कर पा रहा है। इंटरनल रिकॉर्डिंग तो है ही, वो भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली अगर आपको डिवाइस पे रिकॉर्ड करना है, चाहे कैमरा हो चाहे फोन हो, तो इतने डिस्टेंस से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। हालांकि 250 मीटर्स दूर नहीं हूं मैं, लेकिन 100 मीटर्स तो इजीली मैं दूर खड़ा हूं अपने फोन से। तो ये था गाइस DJI Mic 2, इसके कमाल के फीचर्स के साथ, कमाल की रेंज के साथ, बहुत ही अमेजिंग बैटरी लाइफ के साथ, और इसके अंदर जो वर्सेटिलिटी आपको मिलती है, मतलब फोन से कनेक्ट कर दो, एंड्रॉइड फोन से कनेक्ट कर दो, आईफोन से कनेक्ट कर दो, या फिर ब्लूटूथ के जरिए से DJI के खुद के जो कैमरास वगैरह आते हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं आप, या आपके DSLR या मिररलेस कैमरा से कनेक्ट कर सकते हैं, आपके मैकबुक या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं, आईपैड से कनेक्ट कर सकते हैं। ये मुझे जो है सबसे ज्यादा इसमें अच्छी चीज लगी और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, ब्लॉगर्स के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट एंड मस्ट हैव एक्सेसरी है। आपको कैसा लगा DJI Mic 2 मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और इसका जो परचेज लिंक है, कैसे बाय करना है, क्या है, वो सब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।